हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स में बच्चों हमें लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट क्या होता है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों हमारा वो रहेगा डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, यानी एक फंक्शन का अगर हम थ्रू आउट द डोमेन कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर हम कर रहे थे तो क्या हो रहा था बच्चों। अब बच्चों हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, यानी अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें क्या करना है बच्चों। अब किसी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम क्या करेंगे उसको बच्चों हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है बच्चों, यहां पर हमें पढ़ना है एक फंक्शन के अंदर हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब पूरे फंक्शन को बच्चों डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे तो करना नहीं है। लास्ट टॉपिक क्या था, डेरिवेटिव फंक्शन एट अ पॉइंट। तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जा रहा था x इक्वल्स टू सी, हम वहां पर उसे डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब यहां पे बच्चों बात हो रही है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी कि हमें फंक्शन को पूरे को डिफरेंशिएट करना है। पूरे को डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर हमें उसे डिफरेंशिएट करना है। अब बच्चों डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब कि जो सी होगा वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ए से लेके बी, यानी पर्टिकुलर पूरे इंटरवल में बिलोंग करेगा, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो वो सी जो है वो ए से लेके बी के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेगा। तो फंक्शन जो है वो हर सी पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी ए से लेके बी के बीच में जितने ही पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पर फंक्शन का डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी ओवर एक्स माइनस सी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली। और जो सी है वो बच्चों ए से लेके बी के बीच में कोई भी पॉइंट यहां पर हम ले सकते हैं और हर पॉइंट लेना ही लेना है। क्लियर हुई बात बच्चों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों कि अ फंक्शन एफ एक्स is defined from a to b। एक फंक्शन हमने एफ एक्स लिया बच्चों जो कि डिफाइन है कहां से कहां पर, a से लेके b पर। लेट एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल, हमने ले लिया कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। अब बच्चों हमने यहां पे कंसीडर कर लिया कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। यानी ए से लेके बी के बीच में हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो हर पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तभी उसका बच्चों एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख देंगे देन जो यहां पर सी बिलोंग करेगा बच्चों वो कहां से करेगा, उसकी डोमेन से करेगा, यानी ए से लेके बी के बीच में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम बच्चों लिख सकते हैं सो एफ डैश सी और एफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, या फिर बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी इज एग्जिस्ट, या फिर इज डिफाइंड। देन अब बच्चों हम क्या करेंगे, देन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूला बनेगा कि आप डी ओवर डी एक्स एफ एक्स लिख दीजिए, या फिर आप क्या लिख दीजिए, एफ डैश एक्स लिख दीजिए। तो वो हो जाएगा बच्चों लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। देखिए दोबारा समझिए आप, होना क्या है बच्चों, यहां पर हमें ज्यादा अंतर नहीं है कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट और डेरिवेटिव एट अ फंक्शन में। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट है कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जा रहा था, उस पर हमें फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना था। यहां पे हम पूरे के पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पूरे के पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी उसकी डोमेन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब पर बच्चों उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब बच्चों एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। और सेकंड बच्चों जो सी बिलोंग करेगा वो उसकी डोमेन से करेगा। अब ऐसा होगा तो बच्चों एफ डैश सी और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी इज डिफाइंड, ये डिफाइंड हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, डी ओवर डी एक्स और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच।
अब यानी यहां पे सी हट गया बच्चों, कोई कांस्टेंट पॉइंट पुट नहीं करेंगे, एक्स के टर्म्स में हम आंसर निकालेंगे और एक्स के टर्म में जो आंसर आएगा बच्चों वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका डिफरेंशिएशन कहलाएगा यानी डेरिवेटिव कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बाय यूजिंग बच्चों ये फॉर्मूला, तो हम लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला we find the derivative of function and this formula is also known as फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यानी बच्चों अगर वो हमसे कहेगा कि आपको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बच्चों ये फॉर्मूला ही होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी जब भी आपको डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड करना है तो आप यहां से यहां तक का फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब बच्चों आपको डेरिवेटिव जो मिलेगा वो एक डेरिवेटिव फाइंड करने के दो मेथड्स होते हैं बच्चों, एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है और एक डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन की वैल्यू हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं, उसको हम पुट कर देते हैं और वहां से हम आंसर निकाल लेते हैं बच्चों। सेकंड होता है कि बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जहां से फॉर्मूला जनरेट होता है। तो अगर कोई आपसे कहेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन निकालिए उसका, यानी डेरिवेटिव फाइंड करिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो जब भी हम इस फॉर्मूले से किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल निकालते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वी कैन फाइंड डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो मेथड है वो क्या कहलाता है, हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका। आप ये मान सकते हैं कि इसमें बोर्ड में भी ये क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों, क्योंकि ये पार्ट जो आप मॉड्यूल 1 में पढ़ रहे हैं मॉड्यूल 2 में भी है सेम। यानी ये क्वेश्चन बच्चों जो आते हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं, क्योंकि ये डेरिवेटिव जो टॉपिक्स है बच्चों वो मेनली जो टॉपिक है वो है आपका बोर्ड का 12th का है बच्चों। मॉड्यूल 1 में हम इसे पढ़ रहे हैं, इनिशियल है बच्चों, यहां पर इंट्रोडक्शन दे रखा है। मेन ब्रीफ में आप इसे कहां पे पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो बोर्ड्स में भी बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के क्वेश्चन आते हैं। मेंशन्ड होता है स्पेशली कि आप इसे किससे सॉल्व करिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व करिए और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसका आंसर निकाल कर दिखाइए। अब देखिए बच्चों, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने मान लिया कि क्वेश्चन बच्चों हमने लिया कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब बच्चों क्वेश्चन यहां पर आया कि हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है। वो कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन हर एक में यही करना है बच्चों। सबसे पहले आपको लिखना है एफ एक्स क्या है। तो एफ एक्स आपको समझ में आ गया कि जो एफ एक्स की वैल्यू है बच्चों वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। अब बच्चों आपको उसको डेरिवेटिव करना है, तो एफ डैश एक्स का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। यही है बच्चों, पुट कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। तो एक्स प्लस एच इसमें रखेंगे तो बच्चों एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एच, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। लिमिट एच टेंस टू 0 ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एच, ये कैंसिल हो गया बच्चों। एच से डिवाइड कर देंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच प्लस 2x हो गया। एच की जगह 0 रख देंगे तो 0 प्लस 2x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2x आ गई। यानी एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 2x हो गई, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x।
अब बच्चों मान लीजिए कि वो कहता कि एफ डैश जीरो निकालो, तो आप बच्चों अब यहां से निकाल सकते हैं। एफ डैश जीरो निकालना, एक्स की जगह जीरो रख दिए, जीरो आ गया। वो कहता है एफ डैश वन निकालो तो 2 आ गया बच्चों, एफ डैश 4 निकालो तो 8 आ गया। यानी जब एफ डैश एक्स की फॉर्मूला आ गया बच्चों, इसका मतलब ये इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह उस पॉइंट की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपको क्या मिलता जाएगा, उनका डेरिवेटिव मिलता चला जाएगा। क्लियर हुई बच्चों बात, समझ में आ गई सबको। अब बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपने क्वेश्चन देखा, तो बच्चों इसमें सबसे मेन बात ये आती है कि यहां पर जो हमें फंक्शन है बच्चों वो दे रखे होते हैं, उसका हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना पड़ता है डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब बच्चों जो मेनली फॉर्मूले जनरेट होते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस के, उनके फॉर्मूले भी बच्चों जो हम निकालते हैं वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालते हैं। मतलब यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, और सेकंड बच्चों क्या होता है, सेकंड होता है कि आप क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस को लर्न कर लें, उसके बाद उनके डेरिवेटिव्स को निकाल दें बच्चों। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले लर्न तो तब करेंगे बच्चों जब उनके डेरिवेटिव्स आपको पता होंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मैं आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन निकालना बताऊंगा, जिससे 2 काम होंगे बच्चों। एक तो आपको यह पता लग जाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन तो बच्चों हमने देख लिया, आपको आइडिया लग जाएगा कि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं उन्हें हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड, हमें सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस के क्या मिल जाएंगे, डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे, जो हमें लर्न करने हैं, जो आगे हमारे चैप्टर में बच्चों यूज में आएंगे। तो बच्चों 1 बाय 1 हम सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत क्वेश्चंस में अराइज होते हैं, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एक स्टैंडर्ड फंक्शन ये दे रखा है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो आप मेरे साथ देखिए बच्चों हम कैसे करेंगे यहाँ पर। तो हम बच्चों फंक्शन यहाँ पे चेंज कर देते हैं। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है बच्चों वो होता है एक्स की पावर एन, यानी एफ एक्स जो हमने ले लिया बच्चों वो एक्स की पावर एन ले लिया। और अब हमें बच्चों इसका क्या निकालना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे वो देखिए बच्चों। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन, तो बच्चों सब में एक फॉर्मूला तो सेम होगा। तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन हो गया। अब बच्चों ये फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, तो हम इसे लिखा रहने देंगे कि एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। अब फंक्शन चेंज होता जाएगा तो बच्चों इसमें वैल्यू चेंज होती जाएगी। देखिए अब क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, तो एक्स की पावर बच्चों, तो ये हमारे पास जो है एक्स की पावर एन है, तो बच्चों जो एक्स प्लस एच आएगा वो एक्स की जगह आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच की होल पावर एन, माइनस बच्चों ये कितना हो जाएगा एफ एक्स एक्स की पावर एन, ओवर क्या हो जाएगा बच्चों, ओवर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एच। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हमने लिख दिया लिमिट एच टेंस टू 0। अब बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0 लिख दिया यहाँ पर हमने, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारे पास x प्लस एच की होल पावर n लिख रहा है, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बच्चों। तो क्या आ जाएगा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, माइनस x की पावर n बच्चों ये, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा h। तो x की पावर n से बच्चों x की पावर n कैंसिल हो गए। अब हमने आगे लिख दिया बच्चों, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब बच्चों ये तो लिमिट का क्वेश्चन बन गया ना, हम इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इसे लिखा nc1 x की पावर, nc1 की वैल्यू n हो गई बच्चों, h तो कॉमन लेके कट जाएगा यहाँ पर, x की पावर n माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा nc2 x की पावर n माइनस 2 h, और आगे के सारे टर्म्स में बच्चों h बचेगा। अब आगे के आगे सारे टर्म्स में बच्चों h बचेगा, तो अगर हम h की जगह 0 रख देंगे तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे लिमिट में। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बच्चों ये आप तो लिमिट का क्वेश्चन बन गया। आप चाहते तो यहाँ पर बच्चों क्या कर सकते थे कि x प्लस एच को y मान के भी सॉल्व कर सकते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म लग जाती, पर मैंने बच्चों एक्सपेंशन से कर दिया, हमने एक्सपेंशन भी पढ़ रखा है तो इजी था बच्चों, एक्सपेंशन से भी तुरंत सॉल्व हो गया, और हमारे पास आंसर कितना निकल कर आ गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। यानी बच्चों x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना निकल कर आ जाएगा, वो आपके पास निकल कर आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो बच्चों इन फॉर्मूलेस को हम लाइन से लिखते जाते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया।
तो जब भी x की पावर n का डिफरेंशिएशन आएगा तो बच्चों पावर आगे आ जाएगी, डेरिवेटिव जब आप फाइंड करेंगे तो जब पावर आगे आ जाएगी तो उसके बाद क्या रह जाएगा बच्चों, n का इंटू कर देंगे उसमें और पावर एक कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम देखते हैं कि मान लीजिए जैसे आपको x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है। एक सिंपल सा हमने फंक्शन ले लिया f(x) = x की पावर 4। अब d/dx fx करना है तो आप क्या लिखेंगे, d/dx x की पावर 4। अब एक तरीका तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करें, यहाँ पे बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ लिया तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, तो इसके हिसाब से बच्चों क्या आएगा, 4 आगे आ जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा बच्चों, तो 4 × x³ हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 4x³। क्लियर हुआ बच्चों। तो जब भी हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है तो n आगे आ जाता है और जो वेरिएबल होता है x की पावर एक कम हो जाती है बच्चों, तो 4 आगे आ गया और वेरिएबल की पावर 4 - 1 हो गई तो 3 हो गई बच्चों। तो ये हमारे पास कितना निकल कर आ गया, ये हमारे पास 4x³ निकल कर आ गया। क्लियर हुआ, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट तभी कर पाएंगे बच्चों जब हमें फॉर्मूले पता होंगे और हमें यह भी दे रखा होगा कि ये हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यानी कोई मेथड मेंशन नहीं होगा तो हम कर सकते हैं। अगर एग्जाम में मेंशन है भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो फिर आपको फॉर्मूला लगा के फर्स्ट प्रिंसिपल से ही उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला बच्चों स्टैंडर्ड फंक्शन का आपने रिजल्ट देख लिया, ये फर्स्ट आपके पास आ गया कि d/dx x की पावर n का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है बच्चों, n × x की पावर n - 1 आता है। अब सेकंड फंक्शन बच्चों जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है e की पावर x। तो हम देखते हैं कि fx e की पावर x कितना निकल कर आता है। अब देखिए बच्चों, आपने फंक्शन लिखा fx = e की पावर x। अब हमें पता है बच्चों, वी नो f' का फॉर्मूला भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h - fx/h। तो बच्चों ये आपके पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 fx + h e की पावर x + h - e की पावर x/h। इसको बच्चों हम ले सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x × e की पावर h - e की पावर x/h। e की पावर x बच्चों कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x कॉमन आया, e की पावर h - 1/h। तो बच्चों e की पावर x तो कोई मतलब ही नहीं है, बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h - 1/h। तो बच्चों हमने ये लिमिट पढ़ी थी कि एक्सपोनेंशियल में e की पावर h - 1/h की जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी निकल कर आती है, 1 निकल कर आती है, क्योंकि a की पावर x होता था बच्चों तो log e a होता था, a जब e के बराबर हो जाता था तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती थी, 1। तो यहां से बच्चों ये हमारे पास आ गया e की पावर x × 1, तो आंसर कितना आ गया इसका, e की पावर x। यानी जब भी बच्चों हम e की पावर x का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना निकल कर आ जाएगा, वो हमारे पास e की पावर x ही निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों अगला हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में लगेगी कि d/dx e की पावर x कितना हो जाता है, e की पावर x ही हो जाता है। तो जब भी बच्चों हम e की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा, वो e की पावर x ही निकल कर आएगा। क्लियर हुई बात बच्चों, समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया बच्चों सेकंड स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब थर्ड लेते हैं बच्चों, थर्ड होता है आपके पास a की पावर x। क्या होता है, a की पावर x का आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब देखिए बच्चों a की पावर x का निकालेंगे तो यहां पर आप फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की पावर है बच्चों, तो x की जगह a आ जाएगा, तो a की पावर x + h - a की पावर x/h। अब लिमिट तो बच्चों h पे लग रही है तो हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो a की पावर h - 1/h हो जाएगा, a की पावर x बाहर आ गया बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x - 1/h। अब बच्चों यहां पर a की पावर x - 1/h का अगर आपने लिमिट में फॉर्मूला पढ़ा होगा तो क्या होता था, log e a होता था। तो ये हो गया बच्चों a की पावर x log e a। यानी अगर हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा बच्चों आपके पास a की पावर x log e a। तो बच्चों ये अगला फॉर्मूला बन गया आपके पास d/dx a की पावर x कितना आ गया बच्चों, a की पावर x log e a। क्लियर हुआ बच्चों। एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम, एग्जाम्पल जैसे आपके पास fx दे रखा है 2 की पावर x। अब उन्होंने कहा कि बच्चों d/dx 2 की पावर x करिए, तो बच्चों a की जगह आप यहां पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, a तो कांस्टेंट था, 2 की पावर x का कितना हो जाएगा, a की पावर x यानी 2 की पावर x और log e a, तो a की वैल्यू 2 थी बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर x log e 2। एक तरीका तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया, सेकंड क्या हो जाएगा कि आप इनके फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ पर a की पावर x है और यहाँ पे 2 की पावर x है, तो a की जगह 2 लिख रहा है, तो जहां जहां a लिख रहा है वहां 2 लिख दिए, 2 की पावर x और log e 2। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास a की पावर x का डेरिवेटिव निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको।
तो अभी तक बच्चों आपने 3 स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव देख लिए। पहला आपने देखा कि x की पावर n का क्या होगा, फिर आपने देखा कि e की पावर x का क्या होगा, और फिर आपने देखा कि a की पावर x का क्या होगा बच्चों। अब अगला लेते हैं बच्चों log का, कि अगर log e x का डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो क्या आएगा। किसका देखेंगे, log e x का। अब log e x का डिफरेंशिएशन देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 log e x प्लस h माइनस log e x ओवर h। अब बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 log e x प्लस h ओवर x माइनस h, क्योंकि आपको पता है कि log, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a ओवर b। इसको बच्चों हमने आगे लिखा तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस h ओवर x ओवर h। अब बच्चों कल हमने लिमिट पढ़ी थी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 log e, अगर हमने देखा था कि लिमिट में हमने पढ़ा था बच्चों कि लिमिट में क्या होता था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट में, लोगरिथमिक लिमिट में, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस x ओवर x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, यही आ रही थी बच्चों। तो यहां पर h टेंड्स टू 0 है तो ठीक है, log e 1 प्लस h ओवर h की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहां पर बच्चों h ओवर x लिख रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो x होता है और वही x कहां पे होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। अब बन तो जे भी 0 रहा है, पर 0 h अपॉन x है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में x का मल्टीप्लाई और x का डिवाइड कर देंगे। अब x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड करने पर इतने वाले पोर्शन का जो आंसर है बच्चों, इतने वाले पोर्शन का आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतने वाले पोर्शन का जो आंसर है वो आपका -1 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1 निकल कर आ जाएगा, वो सॉरी 1 निकल कर आ जाएगा। अब बच्चों ये x तो कॉमन ही रह गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, तो आंसर इसका कितना आ गया, 1 अपॉन x। यानी जो log e x है बच्चों, log e x का जो आपका डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव आपका कितना निकल कर आ गया बच्चों, वो डेरिवेटिव आपका निकल कर आ गया बच्चों 1 ओवर x। क्लियर हुआ। तो log e x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमने निकाल दिया बच्चों, वो कितना आ गया आपके पास, वो आपके पास आ गया 1 ओवर x। तो जब भी आपको log e x का बच्चों क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा, तो वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x, जो भी x की जगह लिख रहा है वो अपॉन में आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। तो यहां पर आपने बच्चों लिख दिया कि d ओवर डी एक्स log e x, ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 अपॉन x आ गई। क्लियर हुआ बच्चों, सबको समझ में आ गए। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज है बच्चों, उसमें चेंज क्या है कि बच्चों यहां पर log e x की जगह अब वो कह देता है कि अगर हम log a x ले लें तो क्या हो जाएगा, यानी log e जो बेस में था अब e ना आकर बेस में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब फंक्शन हो गया बच्चों आपके पास log a x। तो हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, log e x ना लेकर log a x ले लिया। तो देखिए बच्चों, ये तो आपके पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h करेंगे तो log a, यहां पर आ गया x प्लस h माइनस log a x ओवर h, यही हो गया बच्चों। तो ये तो हो गया log a x प्लस h माइनस log a x ओवर h। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर हम लिखेंगे तो log a, वही बच्चों डिवाइड में आ जाएगा x प्लस h ओवर x, अपॉन में h हो जाएगा बच्चों। लिमिट h टेंड्स टू 0 बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास log बेस में a 1 प्लस h ओवर x। अब बच्चों log a का तो हमने लिमिट में कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने एक log का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों कि अगर log a b लिख रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log e b ओवर log e a लिख सकते हैं। ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है एक log में, कि अगर हमारे पास log a b लिख रहा है तो एक थर्ड बेस लेते हैं, तो वैल्यू में थर्ड बेस लाके ऊपर आ जाता है बच्चों, और जो बेस वाली वैल्यू होती है वो नीचे आ जाती है। तो log a b को हम क्या लिख देते हैं, log e b ओवर log e a। सेम प्रॉपर्टी बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा तो ये आपके पास हो गया log e 1 प्लस h ओवर x, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, log e a। x था बच्चों, अब इसको 1 बनाने के लिए x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड, अब ये पूरा बच्चों क्या बन जाएगा, ये पूरा 1 बन जाएगा। h पे लिमिट लग रही थी, ना इसमें h है बच्चों ना इसमें h है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x log e a आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। यानी अगर आप f(x) इक्वल्स टू log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना निकल कर आएगा बच्चों, वो आपके पास निकल कर आएगा 1 ओवर x log e a। तो बच्चों एक और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया कि d ओवर डी एक्स लॉग बेस में अगर a x है तो 1 अपॉन x log e a, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियरली समझ में आ गया कि क्या हो रहा है बच्चों।
सबको क्लियरली समझ में आ गया बच्चों हम कैसे निकाल लें? तो log x का क्या हो गया 1/x log e a। इसमें किसी को डिफिकल्टी तो नहीं है बच्चों। अब बच्चों यहां तक आपने देख लिया, तो ये आपने अभी तक 6 स्टैंडर्ड फंक्शंस देख लिए बच्चों, 5, जिसके हमने क्या करे डिफरेंशिएशन फाइंड करे। फर्स्ट हो गया बच्चों x की पावर n, सेकंड हो गया आपके पास e की पावर x, थर्ड हो गया बच्चों आपके पास a की पावर x, फोर्थ हो गया बच्चों आपके पास log e x, और फिफ्थ हो गया आपके पास log a x। तो ये बच्चों हमने क्या करा, स्टैंडर्ड फंक्शन के हमने डेरिवेटिव्स यहां पर फाइंड कर लिए। अब बच्चों स्टैंडर्ड फंक्शन ये तो अदर हो गए, अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करेंगे। ये तो बच्चों आपके पास हो गए कि सिंपल आपको क्या करना था कि डेरिवेटिव दे रखे थे फंक्शन के। अब आप क्या फाइंड करेंगे बच्चों, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। किनके बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बच्चों। तो अब बच्चों हम हेडिंग डालेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो ये हो गया बच्चों डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक functions by using first principle method। अब देखिए कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बच्चों हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। और उनके फॉर्मूलेस को भी बच्चों हमें लर्न करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वो यूज में आते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों हमने लिया कि हमारे पास दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। अब बच्चों हमारे पास पता है कि वी नो, हमें पता है कि जो बच्चों एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच, यही होता है बच्चों। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है बच्चों बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। अब बच्चों हमने ये फॉर्मूला देख लिया, अब x की जगह हम बच्चों क्या रख देंगे, x प्लस एच रख देंगे इसमें। तो फंक्शन में वैल्यू पुट करी तो बच्चों ये हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स ओवर एच। अब बच्चों साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स हुआ तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी, ओ सॉरी सी माइनस डी बाई 2 होता है बच्चों। तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा तो एच बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 तो 2x प्लस एच बाई 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा। तो हमने लिख दिया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन h बाई 2 कॉस x प्लस एच बाई 2, 2 से बच्चों ये x हो जाएगा h बाई 2, h 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड बच्चों ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमें पता है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ओवर h की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर एंगल में h बाई 2 है तो यहाँ भी h बाई 2 बनाना पड़ेगा। अब ये वैल्यू तो बच्चों हो गई आपके पास 1 इंटू कॉस x प्लस 0 हो गया बच्चों, h की जगह 0 रखेंगे तो आंसर कितना निकल कर आ गया, cos x निकल कर आ गया। यानी कि अगर हम f डैश x निकाल लें बच्चों साइन x का, तो d ओवर dx जो साइन x है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वो बराबर हो जाएगा cos x के। यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन x किसके बराबर होता है बच्चों, cos x के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों d ओवर dx ऑफ साइन x इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, cos x के बराबर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी हम बच्चों इनके डेरिवेटिव निकाल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको सारे बच्चों फाइंड करके बता रहा हूँ फॉर्मूले, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसके डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, और एग्जाम में बच्चों ये चीज पूछ ली भी जाती है। तो ये बहुत जरूरी है हमें जानना कि डेरिवेटिव कैसे फाइंड होते हैं आपके इसमें बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। अब देखिए कि बच्चों हम अगला देखेंगे cos x का। तो बच्चों फॉर्मूला तो वही लगेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आपके पास हो जाएगा cos x प्लस एच माइनस cos x ओवर h। अब ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 2x प्लस एच बाई 2 साइन c माइनस डी, क्योंकि माइनस तो बाहर लगा दिया बच्चों तो ये हो जाएगा h बाई 2, डिवाइड में h है बच्चों। इसको हमने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन x प्लस एच बाई 2, और यहां पर आ गया बच्चों साइन h बाई 2, 2 था बच्चों h, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये कैंसिल हो गया, साइन h बाई 2 ऑफ h बाई 2 बच्चों 1 बन गया। तो ये हो गया माइनस साइन x प्लस 0 इंटू में 1, तो ये हो गया बच्चों माइनस का साइन x। यानी जो cos x का बच्चों डेरिवेटिव है वो आपके पास कितना निकल कर आ गया, माइनस का साइन x। तो आपने लिख दिया d ओवर dx cos x कितना हो गया बच्चों, माइनस का साइन x। क्लियर हुआ बच्चों।
अब बच्चों आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेरिवेटिव आ गए, साइन एक्स के और कॉस एक्स के। तो आपने देखा कि साइन एक्स और कॉस एक्स बच्चों एक ही जैसा था, अगर हम एक भी कर लेते तो दूसरा आपको समझ में आ जाता। अब बच्चों मैं आपको टेन एक्स का करके बता रहा हूं, कॉट एक्स का आप खुद करिएगा, ठीक है। तो एक ही जैसा होता है बच्चों, अप्रोच सेम लगती है, जैसे साइन और कॉस में सेम अप्रोच लगी थी, ऐसे ही टेन और कॉट में बच्चों सेम अप्रोच लगेगी। तो हम टेन एक्स का करते हैं बच्चों, कॉट एक्स का आप खुद करिएगा। तो टेन एक्स का देखते हैं बच्चों, टेन एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 10x प्लस एच माइनस 10x ओवर एच। अब बच्चों जब भी 10 आएगा तो आप इसे क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो आपने लिख दिया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0। अब जब आप, क्योंकि 10c माइनस 10d का तो आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, साइन कॉस में पढ़ा है, तो इसको बच्चों आप लिख लेंगे साइन x प्लस एच ओवर कॉस x प्लस एच माइनस साइन x ओवर कॉस x, ओवर में आ गया बच्चों h। लिमिट h टेंस टू 0 बच्चों एलसीएम ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा h cos x प्लस h। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों साइन x प्लस एच कॉस x माइनस कॉस x प्लस एच साइन x। अब बच्चों इसको a ले लीजिए, इसको b ले लीजिए, तो a और b, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया बच्चों। तो साइन x प्लस एच माइनस एक्स, तो बच्चों ये साइन h हो जाएगा ओवर h कॉस x प्लस एच। अब बच्चों ये यहाँ पे साइन h बच गया, तो साइन h ओवर h की वैल्यू बच्चों, ये वाले टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जाएगा 1 अपॉन में बच्चों कॉस x हो जाएगा यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, h की जगह 0 आ जाएगा तो कॉस x। तो बच्चों ऊपर जाके सेक बन जाएगा कॉस स्क्वायर x का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। यानी जो 10x का बच्चों डेरिवेटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि d ओवर डी एक्स 10x बच्चों, ये तो हमारे पास कितना निकल कर आ गया, तो 10x का बच्चों हमारे पास डेरिवेटिव निकल कर आ गया सेक स्क्वायर x। क्लियर हुआ बच्चों। तो आपने बच्चों तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के यहाँ पे देख लिए कि साइन x का क्या होता है बच्चों cos x का होता है आपका माइनस का साइन x, 10x का क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर x। अब बच्चों cot x का मैं आपको डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूं। आप cot x का बच्चों जो होता है वो होता है d ओवर डी एक्स, cot x होता है आपके पास बच्चों माइनस का कोसेक स्क्वायर x। सेम अप्रोच लगेगी बच्चों, जैसे आपने 10x का फाइंड करा है वैसे ही आप किसका फाइंड कर सकते हैं, वैसे आप cot x का कर देंगे बच्चों, cos अपॉन साइन हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा और सॉल्व कर बच्चों ऐसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो 10x और cot x का सेम होता है, तो बच्चों एक मैंने करवा दिया, एक आप भी करिए, कुछ तो आप भी करेंगे ना, सारे मैं थोड़ी करवा दूंगा बच्चों, फिर आपको कैसे आएगा। अब हमने बच्चों देखो साइन का देख लिया, cos का देख लिया, 10 का हो गया, cot का हो गया। अब बच्चों हम देखेंगे कोसेक x का, किसका देखेंगे, कोसेक x का, सेक का फिर आप कर लीजिएगा बच्चों कोसेक x। तो बच्चों ये आपके पास हो गया लिमिट h टेंस टू 0 कोसेक f x प्लस h है, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा कोसेक x प्लस h माइनस कोसेक x। अब बच्चों कोसेक में तो हमने कोई लिमिट पढ़ी नहीं है, तो आप इसे किस में चेंज कर लीजिए, साइन में। तो 1 अपॉन साइन x प्लस h माइनस 1 ओवर साइन x, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों h, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम हो जाएगा बच्चों साइन x माइनस साइन x प्लस h। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों h साइन x साइन x प्लस h। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो x माइनस h तो बच्चों माइनस h बाई 2, और कॉस c प्लस डी बाई 2, तो कॉस c प्लस डी बाई 2 तो 2x प्लस h बाई 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा x प्लस h बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा बच्चों h साइन x साइन x प्लस h। अब बच्चों h बाई 2 था, तो हमने क्या करा कि 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, माइनस साइन इधर भी लगाया और तो माइनस साइन ऊपर भी लगा लिया बच्चों, ये कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास क्या बन गया बच्चों, साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, लिमिट h टेंस टू 0 पे 1 बन गई बच्चों, माइनस साइन यहां से आ गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो बच्चों ये हो गया cos x, और डिवाइड में क्या बच गया बच्चों साइन x इंटू साइन x। अब बच्चों cos x अपॉन साइन तो हो गया माइनस का कोसेक x और cot x। कैसे, cos अपॉन साइन तो बच्चों cot बन गया, और ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक बन जाएगा, तो ये आपके पास हो गया माइनस का कोसेक x cot x। क्लियर हुआ बच्चों। तो कोसेक x का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, तो आप लिखेंगे d ओवर डी एक्स, कोसेक x बच्चों ये कितना आ गया आपके पास माइनस का कोसेक x cot x। इसी तरह से बच्चों d ओवर डी एक्स, जब आप सेक x निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा सेक h 10x। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। तो ये आपके पास बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे क्वेश्चंस हो गए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई बच्चों आपको। अब आपने बच्चों ये भी देख लिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और उसके बाद बच्चों आपने स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव भी देख लिए कि क्या होते हैं बच्चों।
इतनी बात आपको समझ में आई? तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव देखने हो तो हम कैसे देखेंगे बच्चों? सबसे पहला होता है बच्चों डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट। अगर हम किसी कॉन्स्टेंट को करेंगे बच्चों, तो देखिए कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में बच्चों किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और अगर उसमें बच्चों क्या है कि x है ही नहीं है, क्या नहीं है, x है ही नहीं है, यानी कि कोई फंक्शन नहीं है और उसे हम बच्चों x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी किसी फंक्शन को हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और हमने देखा कि उस फंक्शन में अगर x नहीं है, तो इसका मतलब बच्चों उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x है ही नहीं। तो बच्चों कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन आता है वो हमेशा किसके इक्वल आता है, वो हमेशा आपका 0 के इक्वल आता है। नेक्स्ट बच्चों आप देखो कि d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n कितना हो जाएगा बच्चों, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फिर बच्चों d ओवर डी एक्स ई की पावर x, तो बच्चों ये e की पावर x के इक्वल आएगा। d ओवर डी एक्स ए की पावर x, तो बच्चों ये a की पावर x log e a के इक्वल आएगा। नेक्स्ट बच्चों d ओवर डी एक्स log e x, तो बच्चों ये 1 ओवर x के इक्वल आएगा। d ओवर डी एक्स बच्चों log a x, तो बच्चों ये आएगा 1 अपॉन x log e a के इक्वल आएगा। अब बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म चालू हुए, तो d ओवर डी एक्स साइन x का बच्चों क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। d ओवर डी एक्स cos x का बच्चों माइनस का साइन x हो जाता है। d ओवर डी एक्स tan x का बच्चों sec स्क्वायर x हो जाता है। d ओवर डी एक्स cot x का माइनस का कोसेक स्क्वायर x हो जाता है। d ओवर डी एक्स कोसेक x का बच्चों होता है माइनस का कोसेक x cot x। और d ओवर डी एक्स बच्चों अगर हम sec x निकालते हैं तो ये आता है sec x tan x। तो ये बच्चों आपके पास क्या निकल कर आ गए, डेरिवेटिव निकल कर आ गए सम स्टैंडर्ड फंक्शंस के, यानी स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव आपके पास ये निकल कर आ गए। अब ये बच्चों आपको एज अ फॉर्मूले भी लर्न करने, यानी अगर क्वेश्चन आएगा तो अब आप इन्हें बच्चों डायरेक्ट पुट करेंगे, यानी अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, यानी अब हमें डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं करना है, हमने हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का और जो हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन से उसके बच्चों हमने डिफरेंशिएशन सीख लिए। अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे इन फॉर्मूलेस के बेसिस पर। तो फॉर्मूलेस के आप याद कर लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, x की पावर n में बच्चों n आगे आ जाता है, x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, e की पावर x का e की पावर x होगा, a की पावर x का बच्चों a की पावर x log e a हो जाएगा, log e x का 1 अपॉन x हो जाएगा, log a x का बच्चों 1 अपॉन x log e a, साइन का बच्चों cos x हो जाता है, cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x का बच्चों माइनस कोसेक cot x, और sec x का क्या हो जाता है sec x tan x। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये सारे डिफरेंशिएशन आपको क्या करने हैं बच्चों, लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद हम इन्हें डायरेक्ट यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों बात आती है कि हम इनको यूज कैसे करेंगे। तो यूज करने से पहले बच्चों आपको एक और चीज सीखनी पड़ेगी कि मान लीजिए हमारे पास अभी तो सिंगल फंक्शन था बच्चों, जैसे sin x था, तो हम उसे क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन कर रहे थे बच्चों। अब अगर बच्चों हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा आ जाता है कि उसमें चेन बनी हुई है, जैसे चेन कैसे बनी हुई है कि अगर हमारे पास बच्चों कोई हमें क्वेश्चन हमें फॉर्म दी y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब दो फंक्शन है बच्चों, वो आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब उन्हें हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब हमने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे इसे, dy ओवर dx। तो यहां भी आ जाएगा बच्चों d ओवर dx। अब आ जाएगा यहां पर एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो जब भी दो फंक्शन ऐड हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड हो रहे होंगे तो उन्हें हम 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स को बच्चों अंदर भेज देंगे, एफ एक्स वाले को अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और जी एक्स वाले को अलग करेंगे। आपस में उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों वो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और जी एक्स का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास दिया हुआ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस log e x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये दे दिया बच्चों। अब हमें इसे डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले से लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस log e x माइनस एक्स की पावर ऊपर ले गए तो बच्चों ये कितनी हो गई, -3 हो गई बच्चों।
अब हमने करा कि हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू को बच्चों हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख देते हैं WRT विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है बच्चों, तो हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों ये कितना हो गया आपके पास dy बाई डी एक्स। अब बच्चों d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर अलग होगा, d ओवर डी एक्स लॉग ई एक्स अलग होगा, माइनस साइन बाहर आ गया, d ओवर डी एक्स एक्स की पावर -3 अलग होगा। अब बच्चों प्लस हो या माइनस हो उससे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो माइनस में भी हम यही कर देंगे। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 - 1, क्योंकि हमने क्या बोला था एक्स की पावर n का n आगे आ जाता है और एक्स की पावर n - 1। लॉग ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोला था बच्चों, 1/x माइनस n, एक्स की पावर माइनस वो n हो गया बच्चों -3, तो -3 आगे आ गया, एक्स की पावर -3 - 1। अब बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 - 1 1 हो गया, प्लस 1/x हो गया बच्चों, ये माइनस ऑफ -3 प्लस का 3 हो गया बच्चों, और यहां पर x की पावर कितना आ रहा था, माइनस का 4 आ रहा था, -3 - 1, तो नीचे जाके वो क्या बन गया, x की पावर 4 बन गया। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। यानी जब भी एक से ज्यादा टर्म्स हमें y में दे रखे होंगे और हमें उन्हें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, तो अगर वो प्लस और माइनस में है तो हम क्या करेंगे बच्चों, उन टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, उन टर्म्स को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे, वहां से हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए बच्चों और टर्म्स देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि हम इन डायरेक्ट फॉर्मूलों को हम कैसे यूज करते हैं, तो उसको देखिए। हमने बच्चों क्वेश्चन लिखा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। तो फर्स्ट बच्चों हमें दे रखा है log xx, सेकंड बच्चों हमें दे रखा है e की पावर 3 log x, थर्ड बच्चों हमें दे रखा है 5 इंटू ई की पावर x, और फोर्थ बच्चों हमें दे रखा है 7 इंटू 5 ई की पावर 5 log 7x। अब बच्चों हमें इन्हें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है 1 बाय 1। तो अलग अलग है बच्चों, अलग अलग पार्ट है, तो हम 1 बाय 1 सारे पार्ट्स करेंगे। जैसे हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों, तो हमें यहां पर हमने मान लिया कि y हमें दे रखा है log xx। अब हमें बताया कि log xx है, यानी बेस और वैल्यू सेम है, तो बच्चों उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई 1। अब बच्चों हमने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब हमने दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करा बच्चों, तो dy बाई डी एक्स हो गया, तो ये हो गया d ओवर डी एक्स 1। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया था आपको, 0, तो इसका आंसर क्या निकल कर आ गया आपके पास 0। क्लियर हुआ बच्चों। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बच्चों हमने ले लिया y हमें दे रखा e की पावर 3 log x। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हमें प्रॉपर्टी पता है कि log के आगे जो भी जाता है बच्चों वो पावर में चला जाता है, तो log ऑफ x क्यूब लिख सकते हैं। अब e है बच्चों, यहां भी log है, तो log की प्रॉपर्टी होती है कि e से log कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये कितना बच जाता है बच्चों, x क्यूब बच जाता है। अब y इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, तो बच्चों अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हमने किससे डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों, दोनों साइड हमने x से डिफरेंशिएट कर दिया। अब बच्चों x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो गया, dy बाई डी एक्स, ये हो गया बच्चों d ओवर डी एक्स एक्स का क्यूब। यही हो गया बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, d ओवर डी एक्स एक्स का क्यूब। अब x के क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों 3 आगे आ गया, x की पावर 3 - 1, तो ये हो गया 3x²। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया सेकंड पार्ट आपको। तो जब भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले बच्चों जो इजीएस्ट फॉर्म है उसमें आप उसे ले आइए, और उसके बाद आप उसे क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इजीएस्ट फॉर्म में आने के बाद बच्चों जब आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्मूले सारे आपको पता है, आप उनका यूज कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों 5e की पावर x। अब y आपने मान लिया बच्चों 5e की पावर x, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है बच्चों, ठीक है। अब ये तो बच्चों सिंपलेस्ट है, आपने तो लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये तो हो गया आपके पास dy बाई डी एक्स।
5 तो बाहर आ जाएगा बच्चों, d ओवर डी एक्स ई की पावर x। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है, क्या आता है बच्चों, e की पावर x आता है, तो 5 e की पावर x। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फोर्थ, y आपने मान लिया बच्चों 7, 5 की पावर log 7x, तो y इक्वल्स टू बच्चों 7, log में जो होता है पावर में चला जाता है, तो ये हो गया log 7x की पावर 5, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों यहां भी 7 है और log के बेस में भी 7 है, तो log की एक प्रॉपर्टी होती थी बच्चों कि अगर हमारे पास a की पावर log बेस में ax दे रखा होता था तो बच्चों में से x लिख देते, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंज हो जाते थे, तो बच्चों में इसको लिखते थे कि x की पावर log a ये 1 बन जाता था, तो x की पावर 1 कितना आ जाता था, x आ जाता था। इसी तरीके से बच्चों जब यहां पर हो जाएगा तो हम इसे x की पावर 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, log 7 ये 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 5। अब बच्चों ये हो गया, तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों dy बाई डी एक्स हो गया ये हमारे पास, x की पावर 5 का अगर हम करेंगे तो x की पावर 5 में बच्चों 5 आगे आ जाएगा, d ओवर डी एक्स, सॉरी, और x की पावर 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा 5x की पावर 4। क्लियर हुआ। तो आपको बस करना क्या है कि बच्चों सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद रखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स अगर आपको याद हो गई तो उसके बाद तो बच्चों आपको सिंपल डायरेक्ट यहां पर क्या करना है, उन्हें पुट करना है। उन्हें पुट करने के बाद आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत बच्चों आपको नहीं आएगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो हैं, फॉर्मूले जो हैं डिफरेंशिएशन के, वो सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए। अगर वो सारे के सारे बच्चों आपको लर्न है तो उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हुआ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ही है बच्चों। अब हम अगला पार्ट लेते हैं कि हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ले लिया बच्चों, हमारे पास दिया हुआ है 3x³ प्लस 4x² प्लस 5 ओवर 2x। सेकेंड पार्ट बच्चों हमारे पास दिया हुआ है ax² प्लस log ex, और थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास दिया हुआ e की पावर x प्लस 3 cos x प्लस 2 log 7x। अब बच्चों ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव भी फाइंड करना है इसमें। तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 1 बाय 1। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों, हमने लिख दिया y इक्वल्स टू 3x³ प्लस में 4x² प्लस 5 ओवर 2x। अब बच्चों यहां पर डिनोमिनेटर में 2x लिखा हुआ है, तो तीनों टर्म्स में सबसे पहले हम 2x अलग कर सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 3x³ ओवर 2x प्लस 4x² ओवर 2x प्लस 5 ओवर 2x, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बच्चों हम इसे लिखेंगे तो y इक्वल्स टू 3/2 आगे आ गया, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, 4/2 बच्चों 2 कैंसिल हो गया, x हो जाएगा, प्लस 5/2 इंटू में 1/x, तो 1/x को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया बच्चों, कांस्टेंट पार्ट अलग हो गए, x अलग हो गए। अब बच्चों हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन f(x) या फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। हमने दोनों साइड किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो ये हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स, 3/2 बाहर आएगा, d ओवर डी एक्स x², क्योंकि कांस्टेंट है बच्चों, उससे तो कोई लेना देना है नहीं। अगर सिर्फ कांस्टेंट होता तो 0 कर देते। मान लीजिए कि एक और बच्चों हम यहाँ पे टर्म ले लेते हैं -1, ठीक है, तो -1 बच्चों अगर होता यहाँ पर तो -1 का क्या करेंगे, देखिए ये हो गया बच्चों, 2 आगे आ गया, d ओवर डी एक्स बच्चों x हो गया, 5/2 आगे आ गया, d ओवर डी एक्स x का -1, और ये -1 का करते तो बच्चों हम लिखते d ओवर डी एक्स -n बाहर आ जाता 1। अब 3/2 तो बच्चों आगे आ गया, x² में 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 -1, एक कम हो जाएगी बच्चों, तो 2 से एक कम हुई तो कितना आ जाएगा 1, ये हो गया बच्चों। x की पावर 1 है तो 1 आगे आ गया, x की पावर बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर कम हो जाती है। 5/2, x की पावर -1 है तो -1 आगे आ जाएगा, और x की पावर एक कम हो जाएगी तो -2, और यहाँ पे 1 बच्चों अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस का 0। यहाँ पे बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया 3x, x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई तो +2, माइनस साइन बाहर आया बच्चों, तो 5/2, और x की पावर -2 है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, वो x² हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ। दोबारा समझिए, हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लिया बच्चों, तो ये हो गया 3x³ ओवर 2x, 4x² ओवर 2x, 5 ओवर 2x, तो ये -1।
अब बच्चों हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो 3/2 एक्स क्यूब ओवर एक्स था तो एक्स स्क्वायर, 4/2 था तो 2 बच्चों ये एक्स आ गया, 5/2 एक्स की बात -1 डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे 3/2 का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं बच्चों, सी है। आप एक फॉर्मूला ऐसे भी लर्न कर सकते हैं बच्चों की d/dx सी ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो सी d/dx एफ एक्स के बराबर होती है। कांस्टेंट टर्म कहां पर आ जाता है बच्चों, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 हो जाता है। अब तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा बच्चों। सेकंड पार्ट लेते हैं बच्चों, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट बच्चों हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फंक्शन। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें फंक्शन दे रखा है आपका y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस log e x। अब हमें इसे सॉल्व करना है बच्चों। y की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास, ax स्क्वायर और log e x। तो बच्चों आपने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बच्चों कितना हो गया, dy/dx हो गया। ये हो गया बच्चों d/dx, आप ax स्क्वायर लिख दीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है, d/dx log e x। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a तो आगे आएगा ही, d/dx x स्क्वायर हो जाएगा, और log e x का बच्चों कितना हो गया 1/x, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। x स्क्वायर का करेंगे तो बच्चों 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 - 1 कितना हो गया 1, तो ये हो गया बच्चों 2ax प्लस 1/x। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस log e x का कितना हो गया 2ax प्लस 1/x। क्लियर हुआ बच्चों। अब देखिए थर्ड वाला है बच्चों, यहां पे तो हमने y मान लिया, हमें दे रखा e की पावर x प्लस 3 cos x प्लस 2 log 7x। अब बच्चों हमने यहां पे लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x बच्चों हमें करना है। तो dy/dx कितना हो गया बच्चों, d/dx e की पावर x प्लस 3 आगे आ गया, d/dx cos x प्लस 2 आगे आ गया बच्चों, d/dx log 7x। e की पावर x का बच्चों क्या होता है, e की पावर x 3, sin x cos x का कितना होता है माइनस का sin x, तो -3 sin x। ठीक है, 1/1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस 3 cos x का कितना हो गया माइनस का sin x प्लस 2। अब बच्चों देखिए log 7x है तो ये आपके पास log ax बन गया। तो log ax का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, 1/x log e a। तो देखिए 1/x तो ऐसे ही लिख दिया log e, a की जगह बच्चों यहाँ पे क्या लिख रहा है 7, तो a की जगह यहाँ भी क्या log e a होता है, तो a की जगह क्या आ जाएगा 7। तो ये हो गया बच्चों e की पावर x -3 sin x प्लस 2/x log e 7। ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों। तो आपको समझ में आया कि हम डेरिवेटिव कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से होता है बच्चों एक तो। सेकंड क्या होता है कि आप क्या करिए कि फॉर्मूले सारे लर्न कर लीजिए। अब फॉर्मूले लर्न कर लिए तो उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब जो क्वेश्चन अराइज होंगे उसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूले बनेंगे बच्चों। अब वो आपको लर्न करने और उन्हें अप्लाई करना। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि log ax था, बस a की जगह क्या आया 7 आया, तो फॉर्मूले में जहां a रखा हुआ था वहां पे हमने क्या रख दिया 7 रख दिया, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम बच्चों डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं। अब दो अलग अलग फंक्शन ऐड हो रहे हैं और बच्चों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम बात करेंगे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।